थॉट्स दे देते हैं कि अभी हम सब बहुत जुड़े हुए हैं, सब बहुत डिसिप्लिन में भी रहते हैं, पर कहीं ना किसी किसी के मन में, जैसे कहते हैं ना, हम हमेशा, मैं एक ही बात कहती हूँ, ये क्लास है हमारी, हम इस क्लास को अटेंड करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये हमारा गुरुजी हमें क्लास अटेंड करना सिखाते हैं, हमारे चैप्टर होते हैं जब हम सत्संग में आते हैं। हर कोई सत्संग में आ भी नहीं सकता, पर सत्संग में आने के बाद भी हम अपनी बहुत ज़्यादा मनमानियाँ करते हैं। तो कोई ना कोई एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम ठीक हैं। मैं आपको अभी रिसेंटली का ही थोड़े दिन पहले का सत्संग सुनाती हूँ। एक आंटी ने मुझे बोला कि कुछ लोगों को हम बार बार मना क्यों करते हैं कि वीडियोस नहीं बनानी होती हैं, फ़ोटो नहीं खींचनी होती हैं, क्योंकि वो गुरुजी उस समय ध्यान में बैठे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वो क्यों ध्यान में बैठेंगे। अरे हमारे लिए तो वो बैठे हैं, हमारे लिए तो वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, हमारे लिए हमें वो सत्संग सुनवा रहे हैं, अब हमें ब्लेस कर रहे हैं। अगर एक भी आपको पता है, बड़े मंदिर में मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी सुनाया था, गुरुजी के टाइम पे कोई अगर उनकी वीडियो बनाता था ना, आपको पता है वो वीडियो डिलीट हो जाती थी, अपने आप ब्लैंक हो जाती थी। उनके फ़ोन, पहले तो ऐसे फ़ोन ही नहीं होते थे, लेकिन जब फ़ोन आने शुरू हुए तो लोगों को बड़ा शौक आता था। तो जो गुरुजी की वीडियो बनाते थे, जिसको गुरुजी हुक्म देते थे ना अपनी फ़ोटो खिंचाने का, जो वहाँ के रघु राय अंकल जो आज बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनके हर स्वरूप के नीचे रघु राय लिखा होता है, सिर्फ उनको हुक्म था गुरुजी के स्वरूप की, गुरुजी की पिक्चर लेने का। अगर कोई भी वीडियो बनाता था, फ़ोटो खींचता था, उसका फ़ोन से वीडियो डिलीट हो जाती थी या उसका फ़ोन ही खो जाता था। तो ये तो उनके टाइम में होता था। मैं आपको रिसेंटली का ही बताती हूँ। अभी पहले मैं अपना बताती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पहले अपनी गलती बतानी चाहिए, फिर दूसरे की गलती आप बता सकते हो। जब मैं शुरू में गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई तो मुझे भी बड़ा शौक आता था कि मैं छुप के गुरुजी की वीडियोस बना लूँ। बहुत लोग मना करते थे, मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि ऐसे कैसे, क्योंकि बहुत लोग उस टाइम बना रहे होते थे। तो मन में एक क्वेश्चन आता था कि वो बना रहा है, उसको नहीं मना कर रहे, मुझे क्यों मना कर रहे, या तो उसको मना करो। फिर अगर देखा जाए तो अगर 50 संगत बैठी है, 25 लोग अगर वीडियोग्राफी कर रहे हैं, तो 25 का ध्यान तो बाकियों का भंग हो रहा है जो नहीं कर रहे हैं। गुरुजी यही कहते हैं कि मेरे पास आते हो 2 घंटे अपने, वो क्यों कहते हैं, उनके 105 वचनों में क्यों लिखा है कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके अंदर आओ। तो फिर गुरुजी ये बात कहते ही नहीं कि अब मोबाइल को स्विच ऑफ करके अंदर आओ। वो ये कहते हैं जुतियाँ उतारते हो, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। बड़े मंदिर में आप जाते हो, बड़े मंदिर में आपका फ़ोन चेक होता है, बंद है, आंटियाँ पूछती हैं, कहते बंद है, कोई नहीं वहाँ पे यूज़ करता। चोरी करने को, चोरी तो कोई भी कर सकता है, चोरी जो करता है ना, उसका नुकसान आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैं भी ऐसी थी पहले। एक बार अभी शुरू में, मतलब कुछ साल पहले ना, जैसे मंत्र जाप चलता था, चालाक होते हैं हम बड़े क्लेवर बनते हैं अपने आप को। तो मेरे घर में मंथली सत्संग होता था, तो मैं सोचती थी अब मंत्र जाप में ना सबकी आंखें बंद है, चलो मैं ना सबकी वीडियो बना लेती हूँ 5 मिनट की, और मैं डाल दूँगी फेसबुक पे कि भाई हमारे घर में इतनी संगत आई। ऐसे होता है ना, मन में थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, इतने लोग हैं, इतनी संगत आई। तो मैंने 2-3 बार वीडियो बना ली। अब हमारे घर में एक बच्चा आता है, आप जानते हो, यश नाम का, जो हमारा पेज चलाता है फेसबुक पे कभी कभी जब मैं नहीं होती हूँ। वो मेरा धर्म का बेटा बना हुआ है। वो कहता है, बुलबुल आंटी, सेवा मैंने आपसे सीखी है हमेशा। इतनी छोटी उम्र का है, शायद 21 या 22 साल का है। कभी कभी हमें छोटे बच्चे भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं संगत जी। तो अभी थोड़े टाइम पहले हमारे घर में सत्संग था, 1-1.5 साल पहले की बात है। तो मैंने उसको बोल दिया कि कुछ गुरुजी का बर्थडे था, पता नहीं क्या था। मैंने कहा तू ना फटाफट ना चुपचाप वीडियो बना ले, सबकी आंखें बंद हैं। कहता है नहीं, गलत काम मत मेरे से मत कराओ, आप मना करते हो ना वीडियो नहीं बनानी, आप क्यों बनवा रहे हो। एक बार ऐसा हुआ, दूसरी बार मैंने बनवा ली। देखिए क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ। मैं निकली, उसके बाद सत्संग के बाद मैं अगले दिन मार्केट गई, और मैं मार्केट से, मेरे को उस दिन गाड़ी नहीं थी। ये मैं क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि सबको आंसर मिलने चाहिए जो करता है ये काम। हम किसी को पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं करते, पर कुछ लोग अभी भी हैं जो ऐसा करते हैं। उनको आंसर यूट्यूब से, सत्संग से मिल जाएगा, यहाँ नहीं कर रहे होगे तो बाहर वालों को मिलेगा। तो मेरे को उस दिन ना कोई ऑटो मिला, मेरे घर से बैटरी रिक्शा मिल जाता है। तो मैं बैटरी रिक्शा में बैठी, रात का टाइम था और मुझे टेलर से कोई काम था। अब वो मियाँ वाली माई रोड पे बड़े सारे स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। मैं अपना आराम से फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, जो मैं हमेशा फ़ोन यूज़ करती हूँ, और अचानक स्पीड ब्रेकर आया और मेरे हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया सड़क के ऊपर, और मेरी आंखों के सामने मेरे फ़ोन के ऊपर से गाड़ी निकल के चली गई।
मैं हाय हाय करती रह गई, हाय मेरा फ़ोन, हाय मेरा फ़ोन, नया फ़ोन था, चूरा चूरा हो गया वो फ़ोन बिल्कुल। मैंने जब मेरा मेरा रोना ही निकल गया, मैंने कहा हाय मैं कल सत्संग कैसे करूँगी, अब सवेरे अमृत वेला कैसे करूँगी, कुछ दिखे ही ना। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय उसमें मंत्र जाप चल रहा था क्योंकि मेरे फ़ोन में हमेशा चलता है, मैं कहीं भी जाती हूँ फ़ोन करती हूँ तो वो बंद हो जाता है, और जैसे ही फ़ोन बंद होता है वो चलना शुरू होता है। जैसे ही वो गाड़ी निकली और मंत्र जाप और तेज़ होना शुरू हो गया। भाई मैंने कहा ये क्या कर रहे हो गुरुजी, फ़ोन तो तोड़ दिया और मंत्र जाप तेज़ कर दिया। फिर जैसे ही फ़ोन उठाया तो उसके बाद वो लाइन वाइज चलता है, शुक्राना चल पड़ा। अब मैंने कहा इसमें आपकी क्या लीला है भाई, फ़ोन भी तोड़ दिया और शुक्राना भी करवाई जा रहे हो। बड़ी परेशान हुई, घर गई, बेटे से बोला, फटाफट एक शॉप पे गई। बेटा कहता है अब ये 2 दिन बाद ठीक होगा, अब कैसे कुछ भी करके कोई दूसरे फ़ोन में कर लो। तब मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्यों हुआ था, क्योंकि हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं, हम सोचते हैं हम सेवादार हैं, हमसे गलती नहीं होती, हम भी गलतियाँ करते हैं। लेकिन अगर हमें पता चल जाए गलती हो के हमारा नुकसान हो रहा है, तो हमें अगली बार ना वो गलती कभी करनी नहीं चाहिए। तब गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि जो मेरे टाइम में होता था कि तुम मेरी वीडियो बनाते हो और तुम्हारा फ़ोन मैं ब्लैंक कर देता हूँ और किसी का फ़ोन खो देता था, देख आज मैंने तेरा फ़ोन ही तोड़ दिया, अब तो आगे से ये काम मत करियो, सिखाया उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने ये सत्संग पहले भी कहीं पर शेयर किया था। तो एक और आंटी एक बार सत्संग में आई, कुछ टाइम पहले की बात है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको ये हम सत्संग क्यों शेयर करते हैं कि आपको आंसर मिले। क्यों? क्योंकि आपको पता चले कि ऐसा आज भी गुरुजी क्यों गद्दी लगती है कि गुरुजी बैठे हैं। ये गद्दी क्यों लगी है? गुरुजी बैठेंगे आके, भोग क्यों लगाया है, बैठेंगे, भोग खाएंगे, जल प्रसाद पिएंगे, चाय प्रसाद पिएंगे, सब कुछ वो करते हैं, लाइव हैं, जीवित हैं, तभी तो ये सब हम उनके लिए करते हैं। तो गुरुजी ये बताते हैं कि जो मेरे टाइम में जो मैं करता था वो मैं आज भी कर सकता हूँ। आंख बंद करूं तो पूरी कायनात खत्म हो जाए, पलक खोलूं तो सूरज चढ़ जाए, और नहीं तो परले आ जाए, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो एक आंटी थी, उनको मैंने बहुत मना किया, बहुत बड़ा सत्संग था, 1000-1000 लोग थे वहाँ, कई आंटियाँ फ़ोन वीडियो बना रही थी। तो मैंने उनको बोला आंटी आप फ़ोन मत यूज़ करो, तो कहने लगी उनको मना करो, पहले वो कर रहे हैं, उसको मना करो, वो कर रहे हैं। और मैंने कहा आंटी आपके पास आई हूँ, आप तो मना हो जाओ, एक तो पहले मना हो फिर दूसरे को जाके मना करूँगी ना, दूसरे को देख के गलत काम क्यों कर रहे हो। मैंने गुरुजी को एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि मैं तो भूल गई थी कि मेरा फ़ोन टूटा था, पर मेरे थॉट प्रोसेस में ये बात चल रही थी कि मेरा नुकसान हुआ तो किसी और का ना हो जाए। तो ऐसे ही वो सत्संग ख़त्म हुआ और उसके बाद तुरंत बाद वो आंटी बाहर निकली और उनका फ़ोन सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिसको मैंने मना किया था। तब मुझे गुरुजी ने फिर यहाँ कह रहे हूँ तो एक बार किया ना, 2 बार किया, तीसरी बार तू मत कहा कर, जैसे तेरे को मैंने पनिश किया इनको भी मैं करूँगा, मेरे लिए सारी संगत बराबर है, कोई मैं भी खास नहीं हूँ या आप कोई खास नहीं हो। हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग अपने आप को बहुत VIP समझते हैं, नहीं, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमें कभी किसी ने टोका नहीं है, हमें लगता है हम तो रोज़ ये काम करते हैं। अब एक और आपको इसका उल्टा बताती हूँ। एक संगत है पहली बार सत्संग में आई है, एक संगत है जो 5 साल से सत्संग में जा रही है, रोजाना सेवा में जा रही है, बड़े मंदिर में सेवा करते हैं और रोज़ सत्संग में जा रहे हैं, और उन्हीं के साथ में एक संगत आई है जो आज पहली बार आई है। अब पुरानी वाली संगत भी फ़ोटो खींच रही है और हम उससे मना कर रहे हैं मत करो, वो कह रहे हैं हम तो, हमारे को तो कोई मना नहीं करता, आज तक नहीं मना कि हम तो रोज़ाना ये काम करते हैं। तो दूसरी को जब हम मना करते हैं तो वो डर के मारे मना हो जाते हैं, क्योंकि वो नए नए जुड़े हैं, उनको डर है, और जो पुराने जुड़े हैं ना उनका डर ख़त्म हो चुका है, आज वो डरते ही नहीं है बिल्कुल। उनको लगता है क्या है, गुरुजी तो हमारे हैं, जो मर्जी इनके साथ में कर लो। लेकिन सच बता रही हूँ संगत जी, ये तो फ़ोन वोन तो बहुत छोटी सी चीज़ है, टूट गया नया आ जाता है, किसी के पास पैसे ही कमी नहीं होती तो वो नया भी फटाफट ले आता है। मुझे तो बड़ा दुख होता है मेरा फ़ोन टूट जाए, क्योंकि मेरा सारा डेटा ही इसके अंदर था, और 5-6 हज़ार तो मेरे शब्द थे जो मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, पर मेरा ठीक हो गया नेक्स्ट डे वो फ़ोन। फिर मैंने नया ले लिया, वो ठीक क्या हुआ, वो हुआ ही नहीं, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा था, तो गुरुजी ने मुझे नया फ़ोन देना। तो ये तो हो गई एक बात कि हमारा छोटा छोटा नुकसान करके गुरुजी